यश्चाभितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित माननीय प्रधान जी, आर्य सज्जनों, मातृशक्ति, आइए एक वेद के मंत्र का चिंतन करें जो कि हमें संगठित रहने के का उपदेश देता है। ऋग्वेद का मंत्र है जो आप बाद में संगठन सूत्र में भी पाठ करते हैं। आइए हम उसका मंत्र पूर्वक चिंतन करें शब्दार्थ के अनुसार। तो मंत्र कहता है, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जायतां, संवो मनांसि जायतां। देवाभागं यथा पूर्वे देवानाना उपासते, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मंत्र कहता है, हे जनाः, हे मनुष्यों, संगच्छध्वं मिलकर चलो, अर्थात मिलकर कार्य करो। यहाँ चलने का अर्थ है कि मिलकर कार्यों को करना चाहिए। संवदध्वं मिलकर बोलो, अर्थात सम्यक प्रकार से बोलो, ठीक प्रकार से बोलो, मिलकर बोलो। वह मनांसि सम जानता, तुम्हारे मन एक प्रकार से जाने अथवा विचार करें। अब साथ मिलकर और चलने के लिए, साथ मिलकर कार्य करने के लिए और बोलने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जो है विचार भी एक हो, अलग अलग ना हो। हमारी जो जानकारी है, विद्या है, वह भी एक ही हो। तो इसलिए यहाँ मंत्र में कहा गया कि मिलकर चलने और बोलने के साथ हमारे जो मन के जितने भी विचार हैं वह भी एक हो, उसमें एक रूपता हो। तो आगे बताया, यथा पूर्वे देवः, जैसे प्राचीन काल के देवों अथवा विद्वानों ने संजानाना भागम पासते, एक मत होकर अथवा एक प्रकार से जानकर, एक प्रकार की बुद्धि रखकर अपने अपने भाग को, अपने अपने कर्तव्य को अथवा फल को स्वीकार किया था। इसी प्रकार तुम भी एक मत होकर अपना भाग, अपने भाग को स्वीकार करो कि जो जो आपका कर्तव्य है और जो कर्तव्य के उपरांत आपको फल मिलता है वह भी अपना जो उचित उचित फल है उसको स्वीकार करो। लेकिन ये सब कहा कि एक मत होकर करो, कि अलग अलग मत ना हो हमारे। तो मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, उसका संबंध समाज से है। वह समाज का एक अंग है, परिवार का अंग है पहले, फिर समाज का, फिर राष्ट्र का भी है। तो व्यक्ति क्या है, व्यष्टि है, और समाज क्या है, समिष्टि है। तो संगठन से समिष्टि हमारी क्या होती है, सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। तो संगठन क्या करता है, निर्बल को भी बलवान बनाता है, शक्तिहीन को भी शक्तिशाली बनाता है। तो इसलिए कहा गया, संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति ही सर्वोपरि है, मुख्य है। तो जैसे कहा कि जैसे अलग अलग व्यक्ति अगर अलग अलग रहेंगे तो उनमें बल इतना अधिक नहीं आएगा, लेकिन यदि वह संगठित रहेंगे तो उनमें बल की वृद्धि होगी। तो एक कथा भी सुनाई जाती है बच्चों को कि लकड़ियां अगर यदि अलग अलग हों तो उन्हें सरलता से तोड़ सकते हैं, यदि लेकिन जो लकड़ियां होती हैं यदि हम उन्हें साथ साथ ले आए तो उनको सभी को संगठित करके उनको तोड़ना कठिन होता है। तो एक श्लोक भी है नीति का, संहति श्रेयसी पुंसां सुगणैर अल्पैकरपि। तो कहते हैं कि सद्गुण युक्त व्यक्ति यदि थोड़े भी हों, लेकिन यदि वह संगठित होकर रहें तो उसमें उनका बहुत कल्याण है। कि अच्छे व्यक्ति यदि थोड़े भी हों लेकिन वह संगठित रहें तो वह जो अच्छे व्यक्ति नहीं है तो उनको दबा भी सकते हैं, उन पर राज्य कर सकते हैं, और राज्य भी उन्हीं का होना चाहिए जो अच्छे व्यक्ति हैं, सद्गुण युक्त व्यक्ति हैं। तो आगे बताया, तृणैर गुणत्वम आपन्न ही बध्यन्ते मत दंतिनः, तृण के गुणों से युक्त होकर, जैसे कि घास जो होती है या जो रस्सी की घास होती है, यदि उसको मिलाया जाए और उससे फिर क्या बनाई जाए, रस्सी बनाई जाए, तो उससे क्या होता है, रस्सियों से भी बड़े बड़े हाथियों को भी बांध लिया जाता है। तो इतना बल होता है संगठन में कि मिलकर कार्य करें तो बड़े बड़े जैसे हाथी वश में आ जाते हैं, तो बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो आगे हम चिंतन करते हैं। तो कहा गया कि संगठन की महिमा अपार है। समाज में प्रतिष्ठित रूप से जीवित रहने के लिए संगठन अनिवार्य है।
अतः मंत्र में कहा गया है कि प्राचीन जो ऋषि मुनि थे अथवा आर्यजन थे वह एकत्व के महत्व को स्वीकार करते थे, इसको समझते थे और इस प्रकार सुसंगठित रहते थे, मिलकर रहते थे। इसी प्रकार हम भी संगठित होकर रहें, मिलकर रहें और मिलकर कार्य करें। इसके लिए आवश्यकता है कि सभी व्यक्ति साथ उठें और बैठें। यह भी आवश्यकता है कि अलग अलग रहेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो फिर उसमें संगठन आएगा नहीं। तो हम सभी साथ मिलकर उठें और बैठें, साथ मिलकर कार्य करें और अपने जो है विचारों का विनिमय करें, क्योंकि यदि हमारे विचारों का विनिमय नहीं होगा, आदान और प्रदान नहीं होगा, तो फिर हमारे में संगठन की शक्ति आएगी नहीं। तो इस प्रकार जो भी मिलकर बैठकर हम जो है विचारों को करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, सामूहिक जो भी होगा निर्णय, तो उसका पालन सभी को करना चाहिए। तो जो साथ चलेंगे, मिलकर बोलेंगे और जिनमें संज्ञान एक बुद्धित्व होगा, तो वे सदा उन्नति को प्राप्त होंगे। तो ऐसा संदेश इसमें आया इस वेद के मंत्र में। और इसके साथ जो है संगठित होने के लिए मधुर वाणी का प्रयोग भी करना चाहिए। मधुर वाणी हो, सत्यवाणी हो। यदि हम कटुवाणी बोलेंगे तो फिर संगठन आएगा नहीं, द्वेष आएगा उसमें। तो इसमें क्या है कि बड़ों को छोटों का सम्मान भी करना चाहिए। वैसे तो कहा गया कि छोटे बड़ों का सम्मान करें, लेकिन यह भी होना चाहिए कि बड़े भी छोटों से आदरपूर्वक बात करें, जिससे परस्पर चाहे छोटा हो चाहे बड़े हो, उनमें प्रेम पूर्वक व्यवहार की वृद्धि हो। तो आइए भजन हम ईश्वर भक्ति का हम गान कर लेते हैं। अमृत वेले जाग अमृत बरस रहा, अमृत वे में जाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। नीरस जीवन में रस भर ले, नीरस जीवन में रस भर ले। धार धर्म में सागर तर ले, भाव धर्म भव सागर तर ले। आलस निद्रा त्याग अमृत बरस रहा। आलस निद्रा त्याग अमृत बरस रहा। अमृत वेले जाग अमृत बरस रहा। अमृत वेले जाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाभ अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाभ अमृत बरस रहा। सत्य जान की ओढ़ चुनरिया, सत्य जान की ओढ़ चुनरिया। छोड़ कपट चल प्रेम नगरिया, छोड़ कपट चल प्रेम नगरिया। खुल जाए तेरे भाग अमृत बरस रहा। खुल जाए तेरे भाग अमृत बरस रहा। अमृत वेले जाग अमृत बरस रहा। अमृत वे में जाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में जाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। परोपकार को लक्ष्य बना ले, परोपकार को लक्ष्य बना ले। ऊंचा अपना आप उठा ले, ऊंचा अपना आप उठा ले। ऊंचा दो कुसंग के दाग अमृत बरस रहा। दो कुसंग के दाग अमृत बरस रहा। अमृत में जाग अमृत बरस रहा। अमृत वे में जाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। बड़े भाग से नर तन पाया, दे भाग से नर तन पाया। देख तुम्हें सबने समझाया, देख तुम्हें सबने समझाया। राख इसे बेदाग अमृत बरस रहा। राख इसे दे दाग अमृत बरस रहा। अमृत वेले जाग अमृत बरस रहा। अमृत वेले जाग अमृत बरस रहा। प्रभु
तन में लाग अमृत बरस रहा, प्रभु चिंतन में लाग अमृत बरस रहा। शांति शांति शांति।